रही थी यहाँ पे। हाँ पाटील साहेब, हाँ, हे तुमचे एरिया, हे एरियाचं नाव काय आहे? हे श्रमजीव नगर, हां, श्रमजीव नगर, कैलास नगर. कैलासनगर. हां, इथे हे ट्रान्सफॉर्मरची कंप्लेंट किती वेळा करण्यात आली आहे ह्या डीपीची? केली 4-5 वेळा केली. हां, 4-5 वेळा केली आहे. किती वर्षातून वर्ष किती वर्ष झालेले आहे? हे कमीत कमी या 10-12 वर्ष झाले आहे. आणि हे इथं हे ऑइल लिकेज होत राहते, इथून शॉर्ट सर्किट होत राहते. हे बघ, हे जो हे दिसते जोर में बोल, जोर से बोल. हे दिसते ना, हे केबल यांचं हे जडलेलं आहे. हे तो नेहमीच हे हां, शॉर्ट सर्किट होतं आणि इस्तो निघत राहते. हे ऑइल पूर्ण हे इथे पुरोबार खेळत राहतात इथं आणि बॉल येते इथं काढीनं काढतात. हे त्याचं समोरचं कवर खुलत राहते. ये है यहाँ की, ये चंद्रबन नगर का भाग आता है और ये एरिया है मदन साहब अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता के अंडर में, सहायक अभियंता 12 हाथे साहब के अंडर की बात है. और इस डीपी का कोई भी मेंटेनेंस नहीं है. यहाँ पर अभी डीपी का पूरा ऑयल बह रहा है ट्रांसफार्मर से. और ये डीपी बैठी है, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स जो है मैं खोल कर दिखा रहा हूँ. इसको ताला नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसमें कोई साथ नहीं है, कोई प्रोटेक्शन नहीं है. यह है ये इसकी कहानी. और इसके बाजू में मकान है. ये कभी भी खतरा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, शॉर्ट सर्किट हो सकती है, सभी कुछ हो सकता है. जान हानि हो सकती है, बच्चों की हानि हो सकती है. पर ये सूद लेने वाले कोई नहीं है. पर सिर्फ प्रीपेड मीटर के तरफ में ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए ऑफिसर लोग ये चीज़ की पूरा घिनौना कार्य करते हुए आ रही है. इसको ताला नहीं है, कुछ भी नहीं है. कोई भी बच्चा आकर खोल सकता है, कोई भी पगल आदमी आकर खोल सकता है. इस टाइप से इसकी हालत है. ये इनका खेल है. ये पूरे लाइन का ऐसा हाल है कि पूरी लाइन सो रही है. पूरे तार जो है, कंडक्टर जो है, पूरे नीचे में झुके हुए हैं, जिसमें सेपरेटर डालकर भी, डालने के बावजूद भी लाइन के वायर वैसे के वैसे, जिससे हाई वोल्टेज होने का भी डर लगा है. लोगों के घर के इंस्ट्रूमेंट्स उड़ जाते हैं, पर इनको सूद नहीं आ रही है. ये इस टाइप से लोग हैं, ये पूरे के पूरे MSCB. ये है पूरा उनका खेल. और जनता का निकल रहा है तेल. यहाँ पर किसी पोल को अर्थिंग नहीं है. जो अर्थिंग है उसको अर्थिंग भी कटे हुए है कईयों पोल के. यहाँ पर जो लगा हुआ है, यहाँ अर्थिंग तक के नहीं है डीपी को. तो ये यहाँ से वायरिंग, डीपी को अर्थिंग तक के नहीं है. और ये चिंगारी कुछ भी नहीं है. यहाँ पर चिंगारियाँ भी उठती रहती है हर हमेशा. कोई साफ सफाई नहीं है, देख दिखाव नहीं है, सिर्फ पैसे कमाने के पीछे पड़े हुए है. जनता को लूटो, अपना घर भरो, ऐसी किस्सा चालू है MSDCL की. और प्रीपेड मीटर का ला रहे की कोशिश की जा रही है, क्योंकि उनको ज़्यादा कमीशन मिल रहा है. ऊर्जा मंत्री भी कमीशन कमाने की कोशिश में है. हर कोई अपना अपना कमीशन देखने के पीछे पड़ा हुआ है. वायर के अंदर में, कंडक्टर के अंदर में PVC पाइप डाली गई है, पैसे ले लेकर लाइन बंद करके, ये 4-4 घंटे 3-3 घंटे लाइन बंद करके. ऐसा ही यहाँ का हाल है. बोलो चरफे जी. हाँ जी, क्या है तुम्हारा कहना, क्या है? ये हमारा कहना है प्रीपेड मीटर नहीं लगना चाहिए. और प्रीपेड मीटर लगाने तो उसके टेक्निकल फैसिलिटी में बैठता कि नहीं बैठता, इसकी जानकारी ग्राहक को देना चाहिए. हाँ, और तुम्हारे हाई वोल्टेज सप्लाई करने वाले मीटर है या नहीं, उसकी जानकारी पूरी देना चाहिए. ये इनने टेस्टिंग किया है क्या मीटर का? प्रीपेड मीटर जो लगा रहे हैं, स्मार्ट प्रीपेड मीटर, ये टेस्टिंग करके लगाया है क्या? पहले भी जो मीटर लगे थे वो भी टेस्टिंग करके लगाए थे क्या? टेस्टिंग करके मीटर लगे हुए हैं सभी के घर में. वाले पहले वाले भी रिसेंटली जो लगाया था वो भी. और उसमें हाई वोल्टेज वाले यदि सप्लाई हाई वोल्टेज आता है, सब ग्राहक को सप्लाई करता है, ग्राहक के इंस्ट्रूमेंट जल जाते हैं. आप लोगों का क्या कहना है? प्रीपेड मीटर लगाने के लिए उन्होंने पहले टेक्निकल फैसिलिटी बैंक के लिए दोष युक्त है कि दोष मुक्त मीटर है, इसकी जानकारी ग्राहक को देना चाहिए. उसके बाद में इन्होंने मीटर लगाना चाहिए. हमारा विरोध है. ऊर्जा मंत्री ने तो बोला है कि पूरे प्रीपेड मीटर हम लगाएंगे, अगर क्या आज के न्यूज पेपर में दिया है, दैनिक भास्कर में. आपका इसके ऊपर में क्या कहा है? इसके ऊपर हम नागरिक है कि प्रजा है, इसकी जानकारी सरकार भी देना चाहिए. तुम्हारा क्या कहना है संजू जी नासरे? आपका क्या कहना है? हमारा भी यही कहना है कि प्रीपेड मीटर नहीं लगने चाहिए.
प्रीपेड मीटर क्यों नहीं लगना चाहिए, कारण क्या है इसके पीछे? टेस्टिंग है कि कुछ किए क्या नहीं किए, जोर से बोल, आवाज़ आने को ना। टेस्टिंग किए क्या नहीं किए किसको मालूम है। इससे हाई वोल्टेज के कारण लोगों का इंस्ट्रूमेंट उड़ते हैं और हानि पहुंचाते हैं। ठीक है, धन्यवाद। यह है जनता की आवाज़, यहाँ के रहवासियों की, जो यहाँ रह रहे हैं। उन लोगों ने भी इस डीपी के बारे में, जो आयल रिसाव हो रहा है उसके बारे में लोगों ने अपने अपने मत दिए। कई सालों से इसके कंप्लेंट कर चुका हूँ, मैंने भी किया है संगठन के मार्फत। आज जनता खुल कर आ रही है, खुल के बात कर रही है। इसमें राजू भाऊ चरफे जी ने भी बोला है कि भाई जो प्रीपेड मीटर लग रहे हैं उनका विरोध है, क्योंकि वो गैर कानूनी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में नहीं है। क्योंकि इसके पहले भी जो मीटर लगे हुए थे उसकी भी टेस्टिंग नहीं हो चुकी है, ये उनका कहना है, क्योंकि उनका भी विरोध है। वैसे ही संजय नासरे ने भी वही चीज़ बोला है जो चरफे जी ने बोला है। फिर पाटिल साहब ने जो बोला है इसके बारे में, डीपी के बारे में, कि कई दिनों से, कई सालों से इसकी कंप्लेंट की गई है। इसके पहले ईटनकर साहब थे, तब भी बोला गया। अभी उनके जगह में आए हैं 12 आते, उनसे भी कंप्लेंट की गई, पर सूद नहीं ले रहे, क्योंकि मेंटेनेंस के नाम पर वापिस में बैठकर बिल बनाए जाते हैं ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए। ठेकेदारों के मार्फत अपना भी लाभ पहुंचा लेते हैं। ऐसा इनकी फितरत चालू है। अब इस पर क्या निर्णय लेना है ये एमएसडीसीएल ने सोचना है। आगे की न्यूज आगे में देंगे। धन्यवाद, मैं इन सबका शुक्रगुजार हूं। मैं अपने शब्द विराम करता हूं। मैं प्रभाकर नौखर, विद्युत वितरण कंपनी का भोंगड़ कारोबार कर जनता की आर्थिक लूट, जनता के जान के साथ खिलवाड़, आए दिन जो केबल डाले गए हैं समृद्धि इंफ्रा द्वारा, वो केबल का अभी अभी उदाहरण भी मिला है। गोरेवाड़ा में 4 तारीख को केबल भ्रष्ट हुआ है शाम के वक्त। यही चीज़ जिस प्रकार से वहाँ पर हुआ है, ड्रेनेज लाइन के अंदर में डाला हुआ केबल है, वही चीज़ नागपुर में बिछाए गए केबल जितने भी है उनके भी हाल यही होने वाला है। क्योंकि हमारे तरफ, महाविद्युत वितरण के तरफ देख रखाव नहीं है। यहाँ तक कि इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज लिया जा रहा है, उसका भी कुछ ये नहीं हो रहा है। क्योंकि इनके काम के ऊपर में ध्यान नहीं है। इंसान से वाहन आकार लिया जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज लिया जाता है, ये काम करने के है। वाहन आकार इनके लिए है। ये वाहन आकार जो लिया जा रहा है बिल के अंदर में, ये इनके वाहन जो चलते हैं ऑफिसरों के, उसका खर्चा अपने से लिया जा रहा है। मेंटेनेंस के नाम पर कुछ भी नहीं है। अभी कल ही की घटना है, कल चंद्रमणि नगर के अंदर में एक डीपी के अंदर में आग लग गई, जिसकी कई बार कंप्लेंट दे चुके हैं, आज ही नहीं पहले भी। उसके ऊपर कोई सूद नहीं लेने वाला है, क्योंकि फिर से लिपापोती होंगी, ठेकेदारों के बिल बनेंगे, इनके जेब में पैसा आएगा, क्योंकि जनता का तो लूटा जा रहा है। अगर ये मेंटेनेंस बरोबर किए, इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर का उसके ऊपर कोई वाचिंग नहीं है, क्योंकि इंस्पेक्टर भी को भी पैसा मिल जाता है। ये इस टाइप से मिली जुली भगत करके जनता को लूटना है, जनता को गुमराह करना है। यही प्रशासन का काम चालू है। शासन ढोल पीटता है, परंतु प्रशासन इस टाइप से गंदा काम कर रही है। कल से चंद्रमणि नगर के लोग, विद्युत आपूर्ति कम है, वहाँ लो वोल्टेज चालू है, लोगों के पंखे चालू नहीं हुए, कल वैसे ही रहे बेचारे।
क्योंकि आए दिन वो फोटो भी डाल रहा हूं मैं अभी, कैसी जली डीपी, इसके पहले भी डीपी जली। तुम्हारा शांति नगर साइड में ये इनके मेंटेनेंस नहीं है, अर्थिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, ट्रांसफार्मर से ऑयल रिसाव हो रहा है, उसके ऊपर ध्यान नहीं है। इनका ध्यान है सिर्फ ठेकेदारों के ऊपर काम करने का, डबल काम करने का, डबल कमीशन लेने का। ये पैसा भर रहे करके तो इनके कम समय के अंदर में इतनी प्रॉपर्टी बन गई करोड़ों की। क्यों? क्योंकि काम के ऊपर ध्यान नहीं है ऑफिसरों का। बड़े बड़े ऑफिसर भी ढोल पीटते हैं, काम हो रहा है, क्योंकि उनको गलत जानकारी दी जा रही है। क्योंकि आए दिन अभी ऐसा हुआ है कि जो बड़े साहब के साथ मेरी मीटिंग बैठे थे किसमें, उस चक्कर में, उस बैठक में साहब ने हमको बताया कि ये जानकारी हमारे तक के आती ही नहीं है, ये सिर्फ कार्यकारी अभियंता तक के रहती है। कार्यकारी अभियंता हमको जो जानकारी देता है वही हमको जानकारी मिलती है, और आप लोगों ने हमको जानकारी दिया तो हमको पता लगता है। ऐसे वो अधिकारी ने बताया, नाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि ऐसा चीज बोली जाती है और ऐसे ये काम किया जाता है। क्योंकि ऑर्डर निकाला जाता है, मेंटेनेंस कर लो, मेंटेनेंस के नाम पर मेंटेनेंस नहीं हो रहा है, लोग परेशान हो गए, चलेगा, छोटे छोटे बच्चे परेशान हो गए, चलेगा, बीमार आदमी परेशान हो गया, चलेगा। इनके पास कोई काम का नहीं है। थुतुर मातुर करके केबल ज्वाइंट किया है, इनके पास पीजी क्लैम्प भी नहीं है, सिलो तक के नहीं है। ट्रांसफार्मर के मैं फोटो भी बताऊंगा, जो लग डाले जाते हैं वायर को ऊपर, उसको हथौड़ी से ठोका गया है, पूरा साफ साफ दिख रहा है। जल रही है डीपी, जलने दो, परवाह नहीं है, मेंटेनेंस होगा, पैसा हमारे जेब में भी आएगा। क्योंकि ये पैसा अपने जेब में लाने के लिए ये मेंटेनेंस नहीं कर रहा, मेंटेनेंस के नाम पर लूटा जा रहा है, धोखा दिया जा रहा है जनता से के साथ। अगर वो ट्रांसफार्मर में अंगा लग जाती थी, वो तो नीचे में लगी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में, अगर ट्रांसफार्मर को अंगा लग जाती थी तो वहां पर जो घर है, आजू बाजू घर का पूरा सत्यानाश हो गया रहता। कि ये पैसे देने वाले थे MSDCL। मैं विद्युत वितरण कंपनी को बोल रहा हूं, जितनी भी विद्युत कंपनियां हैं, महाराष्ट्र की नहीं, बाल इंडिया की बात कर रहा हूं, सभी जगह वैसी ही हाल है। मैं अभी देख कर आया हूं, देखा हूं मैंने, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, इस साइड में देख कर आया कैसे काम हो रहे और कैसे क्या है। शर्म आती है, पूरा ऐसा जमघट पड़ा हुआ है। यानी जनता को मूर्ख करना है और जनता को लूटना है। अभी तो प्रीपेड मीटर लगाना अनिवार्य हो गया है, इनके देख रेखाव ही नहीं हो रहे, इनका मेंटेनेंस नहीं है, पर प्रीपेड मीटर के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि प्रीपेड मीटर से इनको इनकम होने वाली है, कंपनी को इनकम होंगी, जो कंपनी काम कर रही है अदानी ग्रुप, उसको फायदा होगा और ऑफिसरों को फायदा होगा। टेस्टिंग के नाम पर इनके पास कुछ भी नहीं है। टेस्टिंग हम बोलते एक बल लगाकर हम टेस्टिंग करते, इनके पास सही नहीं, प्रणाली नहीं है, राइटिंग में लेटर है, हमारे पास इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, लेटर है। अभी एक व्यक्ति ने, यहाँ का जो है विद्युत विदर्भ का व्यक्ति है, जो मरा तो अपना यवतमाल का है, दरियापुर कर करके नाम है, जिसने जनहित याचिका पेश किया है कोर्ट में, हाई कोर्ट के अंदर। उसको अभी पुरावे लाने के लिए बोला गया है, क्योंकि दुरुकर का मेरे पास दरियापुर का मेरा नंबर नहीं है, इस वजह से उससे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। क्योंकि पूरे सबूत है क्यों लगाना नहीं चाहिए, इसके बारे में भी सबूत है, क्योंकि टेस्टिंग करके नहीं दे रहे। जो पहले मीटर लगे थे उसकी भी टेस्टिंग नहीं हो रही है अभी तक के, तो इनके लाइन में ही सुधार नहीं है, तो प्रीपेड मीटर कहां से ला रहे हैं, कौन से ला रहे हैं, किसके फायदे के लिए ला रहे हैं? ऑफिसरों के पास जवाब नहीं है। ऑफिसरों से पूछा है, राइटिंग में भी आया है, सभी कुछ है, इनके पास जवाब नहीं है। उस बेचारे ने डाला है, दरियापुरकर ने, यवतमाल का व्यक्ति है, उसने जनहित याचिका डाला है।
पर उसको सबूत के भी कोर्ट ने बोला है कि हमको क्यों नहीं लगाना चाहिए, हमको कारण बताओ। कारण मेरे पास है, इनने चेक करके दिखाया सबके सामने, कोर्ट के सामने भी कोर्ट ने बोला है क्यों है करके, पेपर में आया है, दैनिक भास्कर के अंदर में आया है, उसमें दिया है कि क्यों नहीं लगाना चाहिए। क्यों कोर्ट को नहीं मालूम है कि क्या हो रहा और क्या नहीं। कोर्ट को मैं बताता हूं, प्रैक्टिकल करके दिखाए वहां पर कि जो पहले मीटर लगे थे वो भी प्रैक्टिकल करके दिखाए, और ये भी इसका प्रैक्टिकल करके बताए कि हाई वोल्टेज वाले मीटर नहीं है करके। पहले हाई वोल्टेज दिखाना है, बीपी देखना है, हाई है क्या लो है, उसके बाद उसके चेक होगा क्या है क्या नहीं। ये भी उसी टाइप से, एक प्रकार से जिस प्रकार से बैटरियां फूटती है मोबाइल की, आदमी की जान जाती है, उसके चेहरे जल जाते हैं, ये उसी टाइप के मीटर भी है। क्योंकि हमको डाउट है, क्योंकि पहले भी जो मीटर लगे हुए हैं वो तो पूरे के पूरे फॉल्टी है, अभी तक कि उससे तो लूटा गया है। उसके ऊपर वाहन आकार भी लगाया है, काय का वाहन आकार है भगवान जाने। वाहन आकार मेरे को यही समझ में आ रहा है कि वाहन आकार, ये वाहन चलाते हैं ना ऑफिसरों के लिए, उसका खर्चा वाहन आकार करके लिया जा रहा है। मेंटेनेंस तो है नहीं, मेंटेनेंस जीरो है। अगर मेंटेनेंस बरोबर रहता तो डिप्पी नहीं जलती, उसके केबल नहीं जलते। कई बार कंप्लेंट किया हुआ है। इसके पहले वो रिटर्न कर करके थे, उसके बाद ये आया है 12 हाथे। चौधरी था, चौधरी को भी बताया गया है। अभी मंद ने आया, मंद ने को भी बताया इसके बारे में, तो इसको भी टेकाड़े को मालूम है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को, कार्यकारी अभियंता को। पर क्यों? क्योंकि भैया जलने को होना, नुकसान होने को होना, तो बिल बनाएंगे, टेंडर निकलेगा, बिल बनाएंगे तो हमारे को भी पैसा आएगा। ये पैसा कमाने के लिए इन लोगों ने ये गलत धंधा, गोरख धंधा यूज किया है। मेंटेनेंस नहीं है, कोई भी डीपी का मेंटेनेंस नहीं। मेरे पास हर बार बहुत सारी डीपी है, मैं पिछले बार मांग चुका हूं इनको। इनने मेरे को रामायण के सामान दे रहे थे, मैं गरीब आदमी 5,000 रुपए इनको कहां से देने वाला हूं? 5,500 रुपए वो मेरे को पूरी रामायण दे रहे थे। इनको मांगता कुछ हो, ये रामायण देते, उसके पैसे भरो, ये इस टाइप के काम करते। यहां तक कि तो ये तो गलत जानकारी भी देते। ऑर्डर होता है कब, कॉपी होती है कब, और सीजीआरएफ तो पूछो ही मत, पूरा वो सीजीआरएफ ही है, आदमी को सिजा कर खा जाने वाला है। वहां कोई भी कंज्यूमर जाएगा, उसको पकाया जाएगा, उसको खा जाएगा। क्योंकि उसका भी उदाहरण मेरे पास है, लेटर है, इनके ऑर्डर की कॉपी है। ऑर्डर कब होता है और आदेश कब आता है? आदेश पहले आता है, ऑर्डर बाद में होता है। ये इस टाइप के है। हमारे पास है ही नहीं। जब हमको आदेश आएगा, जब हम आपको जानकारी देंगे, जब हम आदेश देंगे। ये इस टाइप से भी बोला गया है, इनके ऑर्डर की कॉपी में है। किस पर यकीन किया जाए? ये इस टाइप के इन लोगों ने, घिनौने कार्य कर रहे हैं। यहां तक कि अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता ने भी लेटर दिया कि हमारे पास अभी जानकारी नहीं है, आपको जानकारी होना तो आप वहां से ले लो, इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर ऑफिस से, जबकि पहली जानकारी आ चुकी। यानी इस टाइप से नंगा नाच महावितरण कर रही है। जनता को जागे होने के लिए बोल रहा हूं, जनता नहीं जागेगी, कल रोएगी। कल जब केबल फूटेंगे और बच्चे रोएंगे, लाइट नहीं आएगी। क्योंकि चंद्रमणि नगर के अंदर में लाइट नहीं है, लाइट आई है, लाइट जल रहा है डीम के समान। मोटरें पानी नहीं फेंक रही है क्योंकि वोल्टेज ही नहीं है, क्योंकि इनर वोल्टेज खा गए मेंटेनेंस के नाम पर इंफ्रा इसमें ले लेते। वो तुम्हारे ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज लगाया जाता है बिल के अंदर में। काय का इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज है? खुद के इंफ्रा बनाने के लिए, खुद के
चार्जेस इकट्ठा करने के लिए, ठेकेदार को लाभ पहुंचाने के लिए अपना काम करते हैं। मेंटेनेंस नहीं है, कोई भी जगह में मेंटेनेंस नहीं है, मैं पूरा बोल रहा हूं। नहीं तो है इनमें ताकत तो मेरे को लेकर चले, बताता हूं मैं इनको कहां कहां क्या है, मैं स्वयं दिखाता हूं। मेंटेनेंस के नाम पर नहीं है, यहां तक कि इनके पास साहित्य नहीं है काम करने के, क्योंकि इनके पास ट्रिपिंग टूल्स नहीं है। लक को ठोका गया है, ठेकेदार काम करता है पर उसको ठोका गया है लक को। दिखेगा, मैं दिखाऊंगा अभी डीपी वो भी पोस्ट डालने वाला हूं। यानी इस टाइप का गंदा खेल जनता के साथ लिया जा रहा है। वाहन आकार, इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज, नाना प्रकार के चार्जेस लिए जाते हैं। अभी तो और रेट बढ़ा रहे, काहे के लिए? अपने फायदे के लिए, शासन के फायदे के लिए, ठेकेदार के फायदे के लिए ये रेट बढ़ा रहे हैं, जबकि रेट बढ़ाने का काम नहीं है। ये इस टाइप से हो रहा है। अभी तो पेपर में और एक चीज आई तुम्हारे प्रीपेड मीटर के बारे में। जनरेशन वाले के वजह से ये मीटर लग रहे हैं, उनने बताया है, ये कोर्ट में डाला है सरकारी वकील ने। भैया जनरेशन वाला काम क्या करता है? जनरेशन वाले का कोई लेन देन नहीं है ट्रांसमिशन वालों अपने से, डिस्ट्रीब्यूशन वालों से। जनरेशन वालों का काम है ट्रांसमिशन वालों से, और ट्रांसमिशन वालों का काम है डिस्ट्रीब्यूशन वालों से। यहां तो जनरेशन वालों ने बोलते कि मीटर लगाने के लिए, उनने फरमान दिया बोलते, तो उन लोगों ने चेक करके दिखाए। पहले भी जो मीटर लगे थे वो भी मीटर चेक करके दिखाए। ये चेक करने की इनमें फितरत नहीं है, इनमें अभी तक के ताकत नहीं है। ये हो गए नपुंसक, क्योंकि इनको हाई वोल्टेज मालूम है कि हाई वोल्टेज होगा, एक 2 फेस वाले मीटर है करके, सिंगल फेस वाले मीटर नहीं है। एक ने तो बोला है 2 वायर वाले, तो मैं भी तो बोल रहा हूं कि 2 वायर वाले, पर मेरे को आर और वाई होना ना, या आर भी होना या वाई भी होना, उसमें चेक करके दिखाए ना। ये मेरे को बीपी देखना है मीटर का, ये दिखाए जनता को। जो कोर्ट ने बोला है, दिया है कोर्ट ने कि इसको क्यों नहीं लगाना चाहिए, पहले के मीटर ही बताओ। मेरे पास है पहले के मीटर कितने परचेस किए, तो उसकी भी कॉपी है, मेरे को हर चीज की कॉपी है, मैं उसके आधार पर बात करता हूं। एमएसडीसीएल ने मेरे को कॉपी दी है, सेंटर गवर्नमेंट का भी कॉपी है, जो प्रतापगढ़ वालों ने दिया है। जनता जागी नहीं हो रही है। कल आने वाले दिनों में सोलर की भी बिजली तुम्हारे से चोरी की जाएगी, तुमको 4 घंटे ही बिजली मिलेगी। तुम जनरेशन करो 12 बजे सवेरे से लेकर 12 घंटे, तुमको 4 घंटे की बिजली दिया जाएगा, बाकी बिजली वो लेंगे और उससे फिर अपने को 15 रुपए के हिसाब से जो भी रेट होगा उसके हिसाब से अपने को खरीदना है। मैं बोल रहा हूं बार बार। और जो सोलर का इंस्टॉलेशन कर रहे हैं वो पूरे साहित्य को बेच रहे हैं, लगा नहीं रहे, जनता को गुमराह कर रहे हैं। अगर पता है मेरे को साहित्य लगाए क्या, तो इन लोगों ने किसी सर्टिफिकेट नहीं लिया है, ये विदाउट सर्टिफिकेट वाले बिगाड़ इनके पास ये नहीं है, लाइसेंस नहीं है काम करने का। ये किसके बदौलत और किसके आशीर्वाद से काम कर रहे हैं तो ये नहीं मालूम, पर एक एक कनेक्शन के पीछे इनको पैसा देना पड़ता है ऑफिसर को, तब वो पास करता है। ये इस टाइप का घिनौना काम चालू है। आज वो ट्रांसफार्मर जल गया, उस दिन केबल फूट गया, वहां बच गए, और रात के समय था अंधेले में, वो भी वीडियो डालता हूं, पेपर में आया हुआ है वो भी। ये कल का हुआ घटना, वो 4 तारीख की घटना, या अभी की घटना, इसके पहले भी हो चुके हैं। ट्रांसफार्मर जल गया, पूरा का पूरा ट्रांसफार्मर धड़क गया। क्या हो रहा है? ये इनका मेंटेनेंस बोल रहे हैं ना, ये लोग इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज ले रहे हैं ना जनता से। काय का चार्जेस है? अपने खर्चों का, अपनी पार्टियों का, वो खर्चा हमसे वसूल किया जा रहा है। वाहन आकार, काय का वाहन आकार? आज तक के नहीं था, अभी वाहन आकार आ गया, अभी मालूम नहीं और कौन सा आकार आएगा। ये झूठ बोलते हैं। इधर ऐसे भी बोला जाता है कि भैया कंज्यूमर ने झूठे पेपर देकर लाइन लिया,
झूठे पेपर देकर लाइन लिया। और एक इसमें बोला जाता है कि हमारे अधिकारी पूरी जांच पड़ताल करते हैं, तब उसको एनओसी मिलती है, तब उसको डिमांड मिलती है। और एक तरफ लिखा जाता है कि झूठे पेपर दिया है। फिर किसको माना जाए? एक ही लेटर में ऐसी स्टेप से बोला जाता है, ऑफिसर बोल रहा है, वो भी अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता बोलता है। क्या वो पढ़ा लिखा है कि अंगूठा बहादुर है? क्या कोचाड़े वाली प्रकरण की डिग्री लेकर बैठा हुआ है? इस टाइप से लेटर में बोला जाता है, उनकी साइन है, डिस्पैच नंबर है, सभी कुछ है। क्या बोला जाए? आर्डर को दबा कर रखना, आर्डर स्वयं के पास रहता है, आर्डर को अपने पास दबा कर रख देते, जब आएगा तब हम तुमको देंगे, पर आर्डर आ जाता है, लेटर बाद में आता है। ये इस टाइप से घिनौना कार्य कर रहे हैं ये लोग, जनता को लूटना है, क्योंकि उनको मालूम है कि इलेक्ट्रिसिटी के बगैर कुछ भी नहीं चलता, कोई कारखाना नहीं चलता, किसी का घर नहीं होता। जो भी करना है बड़े छोटे उद्योग वालों को भी इलेक्ट्रिक के बगैर नहीं होता। ये वही चीज का फायदा उठा रहे हैं, पर न्याय नहीं दे रहे, मीटर टेस्टिंग करके नहीं दिखा रहे। मैं सभी मीटर की बात कर रहा हूं, 3 फेस हो, सिंगल फेस हो, सभी मीटर की। ये सभी मीटर उसी टाइप के हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक्स मीटर है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स की चिप लगी, रेजिस्टेंस है, ट्रांजिस्टर्स है, कंडेंसर है, ये सभी चीज उसमें लगी है। थोड़ा सा भी अगर लीक हो जाता है या सोल्डर रेक हो जाता है तो मीटर की स्पीड हाई स्पीड हो जाती है। ये लोग तो उस टाइप की फितरत है, क्योंकि इनको लूटना है, नाना प्रकार के टैक्स लगाकर लूटना है जनता को। उससे कोई वे नहीं होने वाला है, सिर्फ खजाना भरने वाला है। अपना खजाना भरने के लिए और अपना घर भरने के लिए इन लोगों ने एक लूट स्कीम बनाकर रखी है। मैं सभी को बोल रहा हूं, ऊर्जा मंत्री भी इस तरफ ध्यान नहीं हो रहा है, वो सिर्फ फरमान निकालते हैं क्योंकि उनको गलत जानकारी दी जाती है। मैं तो ऊर्जा मंत्री को ही बोल रहा हूं कि मीटर चेक करके दिखाए, पहले जो लगे थे वो भी मीटर और अभी जो लगे वो भी, और तुम्हारे घर में लगे वो भी मीटर, तुम्हारे कर्मचारी के यहां भी जो मीटर लगे होंगे वो भी मीटर चेक करके दिखाए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं तो जनहित याचिका वाले को भी बोल रहा हूं, जिसने दरियापुर ने जो डाला है यवतमाल वाले ने, मैं उसको भी बोल रहा हूं कि वो देखा है, बोले सरकार को, कोर्ट को, जब दिखाए बोलना हो चेक करके, क्यों नहीं लगाना चाहिए? उनके घर में भी मीटर लगे हुए हैं, पहले भी जो मीटर लगे वो भी गलत गए कानून हुए, पर किसी को मालूम नहीं है क्या है क्या नहीं करके। मैं जानकार हूं, मैं जाग गया हूं, मैं प्रैक्टिकली आदमी हूं, मैं हर चीज के प्रैक्टिकल करता हूं, उसके बाद बात करता हूं। पेपर है, सभी चीज है, पुरावे हैं, पर क्या कर रही है? इनके मेंटेनेंस, अभी जो केबल डले हुए हैं वो भी उसी टाइप से बारूदी सुरंग के माफक फूटने वाले हैं। जनता अंधेरे में रहेगी, इनको कोई लेन देन नहीं है, क्योंकि जनता अंधेरे में रहे कोई रहे, ये सभी के साथ ऐसा होने वाला है। मैं चिल्ला रहा हूं क्योंकि इनने भी केबल, अभी की बात और एक है, मेडिकल के अंदर में जो सब स्टेशन बना हुआ है अजनी पुलिस स्टेशन के साइड में, वहां पर केबल डाला गया है, ऑफिसर खड़ा था, ऑफिसर के सामने केबल डाला जा रहा है, ऑफिसर देख रहा है उसके अंदर रेती नहीं है, नियमों को पूरा ताक में लगकर, क्यों? क्योंकि उसको कमीशन मिल रहा है, बोलकर क्या फायदा? बोलने से कोई मतलब नहीं है, कमीशन नहीं मिलेगा बोलेगा तो। इस टाइप से काम चल रहा है, इसमें सभी जन इन्वॉल्व रहते हैं, कार्यकारी अभियंता से लेकर तो जेई तक के, सहायक अभियंता तक के सभी मिले हुए रहते हैं, सभी का कमीशन बना हुआ रहता है। ये ऐसा है, ये बोल दे कि हम कमीशन नहीं लेते, मैं उनके पैरों को धोलकर पानी पीऊंगा, पैर धोकर पानी पीऊंगा। ये बोले कि हम दबेल नहीं है, हम किसी को पैसा खाते नहीं करके बोल दे मेरे को।
मैं इनके पैर धोकर पानी पीऊंगा पूरी जनता के सामने, दंडवत करूंगा, साष्टांग दंडवत करूंगा इनको कि ये बोल दे कि हम कमीशन नहीं खाते करके। ये तो 1000 रुपए में भी बिक गए हैं, तो बात अलग है। ये 1000 रुपए 1000 के लिए भी खुद बिके हुए, ये यहां तक की गिरी हुई है करके मेंटेनेंस नहीं हो रहा है कहीं का भी। कहीं पोल झुक रहे हैं, कहीं वायर टच हो रहे हैं जमीन से, सिर्फ जबकि नियम बने हुए हैं कितने फुट होना करके जमीन से कि उसकी हाइट बताई गई है, पर वे उनको मेंटेनेंस नहीं करते। क्योंकि मेंटेनेंस कहां से मेंटेनेंस करेंगे, पहले एक बार हो जाएगा तो कल इनको कमीशन कहां से मिलेगा। ये कमीशन के भूखे हैं, ये अपने कमीशन के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। ये कौन से नीच पर गिरेंगे ये भी नहीं बता सकता, पर ये यहां तक के पहुंचे हुए लोग हैं। मैं आने वाले समय में फिर से और एक बार बताऊंगा, इतने पर कम करता हूं क्योंकि लोगों की मेरे पास कंप्लेंट आई है। साहब बोले छोटा छोटा बनाइए तो अच्छा लगेगा, क्योंकि बहुत बड़ी रहती न्यूज तो देखने में हमको समय कम होता है। तो करके अभी मैं छोटे छोटे इसमें पार्ट वाइज में दूंगा और पार्ट वाइज में पेश करूंगा। अभी हर एक चीज की खुलासा करूंगा। मेरे को थोड़ा समय लगता है क्योंकि मेरे को अपनी भी प्रकृति देखना पड़ता है, क्योंकि मेरी भी तबीयत बरोबर नहीं रहती, क्योंकि मेरे को यह चीज देखती हुई मेरे को काम करता हूं, क्योंकि मेरे से रहा नहीं जाता करके मैं सभी से क्षमा चाहता हूं। और मैं अगर गलत हूं तो कमेंट में डालिए, इसको सर्वाइव करिए, लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, लोगों तक के पहुंचने को होना, लोग जानकार होने को होना, जागरूक होने को होना। मेरा ये उद्देश्य है कि जनता के साथ न्याय नहीं होना चाहिए, अन्याय नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी आने वाले समय में बहुत कुछ होने वाला है। देखते जाओ आगे आगे होता है क्या। ऐसे मराठी में एक मन है, तुका मने उगे रहा जय जय विन ते पहा। अभी जनता को मैं वही बोल रहा हूं कि जागरूक हो और अपने हक के लिए बोलो, लूटो मत, अपने को लूटने मत दो, क्योंकि बहुत लूटा जा रहा है। गाड़ी की नेम प्लेट से लेकर हर जगह लूट हो रही है करके बोल रहा हूं। जनता से मेरी प्रार्थना है कि जनता ने जागरूक होना चाहिए, नहीं तो आने वाली जो पीढ़ी है, अपने बच्चे हैं, उनके बच्चे हैं, बहुत मुश्किल जाएगा। मैं इतना बोलता हूं, मैं धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय माता की, जय विदर्भ, जय महाराष्ट्र।